So let me start a very important question. A sample of KClO3 on the decomposition yield, and that is 448 ml. So it's a very important. It is given in ml. So here we will have to understood it is a standard molar volume in ml. ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का वैल्यू दिया हुआ है एट एनडीपी स्टैंडर्ड टर्म, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है. अब हमको इसी डाटा के बेस पे तीन पार्ट सॉल्व करने हैं. लेट वी सी व्हाट इज आस्किंग इनसाइड द क्वेश्चन. पहला पार्ट बोल रहा है वेट ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड. तो वेट ऑफ द ऑक्सीजन निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मोल. मोल कितना निकालेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास 448 ml दिया हुआ है. जैसे कि इसके लिए फार्मूला हमारा बनेगा गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी. यहाँ पे लिख सकते हो एट एनटीपी. तो यहाँ पे हम 22.4 ही ले लेंगे. ठीक. तो यहाँ पे 448 ml है बेटा. तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 22400 ml लिखेंगे. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,400 होगा. एक्चुअल 22.4 लेते हैं इंटू 1000 करेंगे बिकॉज ऑफ ml, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ml दिया हुआ है. इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे. इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02. इसके बाद हमें वेट निकालना, वेट ऑफ ऑक्सीजन. तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 0.02 इंटू बेटा कितना हो जाएगा ऑक्सीजन. वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो वी विल टेक हेयर 32, क्योंकि डाई एटॉमिक होता है, सिंगल एटम प्रोड्यूस नहीं होता है नेचर में. तो O2 का निकालेंगे तो इंटू 32 करेंगे, हमारा कितना आएगा 0.64 ग्राम के आसपास वेट आएगा. एग्जैक्टली यही वेट आएगा. अब ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. KClO को डिकम्पोज करना पड़ेगा जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है. KClO3 इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे KCl और O2 में. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, हमें ऑक्सीजन एटम पे हम लोग POC लगाते हैं. अप्लाइंग ऑक्सीजन, अप्लाइंग POC एटम एट ऑक्सीजन एटम्स. अब क्या करेंगे, लिखेंगे 1 मोल ऑफ, 1 नहीं बेटा 3 मोल है, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ KClO3 इक्वल टू. अब यहाँ पे ऑक्सीजन है बेटा, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे POC नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ऑक्सीजन आइटम पे लगा रहे हैं जैसे कि यहाँ देख रहे हैं बेटा. तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऑफ O2. ओके. अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा. हमें वेट निकालना है सर. वेट ऑफ KClO3 बेटा डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास KCl होगा. एक्चुअल में K का लेंगे 39 बेटा, Cl का कितना होगा 35.5, ऑक्सीजन आइटम का कितना होगा 16. तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122.5. इन सब का जोड़ेंगे तो 122.5 आएगा बेटा. ठीक है. अब इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे इंटू 3 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम है, और यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा. तो इसको क्या करेंगे वेट ऑफ ऑक्सीजन आइटम. यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल लिया वेट ऑफ ऑक्सीजन आइटम, तो हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं इनटू बेटा हमें कितना दिया हुआ ऑक्सीजन आइटम 32. इसको जब सॉल्व करेंगे
वेट ऑफ KClO3 जो हमें मिलेगा वो 1 सॉल्व कर लीजिएगा, 1.634 ग्राम मिलेगा बेटा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो अब अगला पार्ट सॉल्व करेंगे बेटा। कैलकुलेशन पार्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। तो वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस के लिए यहाँ पर भी सेम इक्वेशन लिख लेते हैं, KClO3 फॉर्म KCl एंड O2। अब यहाँ पे हमको KCl का वेट निकालना है, तो जाहिर सी बात है हमको K आइटम पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि KCl तो लेना ही लेना है। तो हमें K आइटम कॉमन दिख रहा है, रिएक्टेंट एट प्रोडक्ट साइड एटम का होना, सेम एटम का होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो फिर POSE नहीं लगेगा। तो अब इसको हम लोग फटाक से POSE लगा लेते हैं। अप्लाइंग POSE ऑन K एटम। अब K एटम पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, चलो आगे करेंगे। तो 1 मोल of K atom of KClO3 form 1 mole of K atom of KCl। अब क्या करेंगे, 1 इंटू, अब ऑलरेडी हमने 1.63 ग्राम निकाल दिया है, 634 ग्राम, और टोटल 122.5 मोलर वेट आ गया। 1 इंटू, यहाँ पर भी हमें वेट ऑफ KCl निकालना है, और बेटा KCl का वेट क्या होगा, 35.5 क्लोरीन का हो जाएगा, और पोटेशियम का 39। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा वेट ऑफ KCl, वेट ऑफ KCl हो जाएगा 1.634 डिवाइड बाई 122.5 इंटू 74.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेट आएगा 0.993 समथिंग आएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और ये हो गया वेट ऑफ KCl। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के पार्ट क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आएंगे। इतना बड़ा नहीं आएगा, बट ये कॉन्सेप्ट का यूज जरूर होता है किसी न किसी क्वेश्चन में। तो ये मेंस पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है POSE लगाना। तो इसी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, साथ में POSE भी लगाएंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। और इस टाइप के 4 5 6 2 3 जितने भी पॉसिबल हो सके लगाते रहो।